जय माता रानी। चैत्र नवरात्रि के 8वें दिन माँ महागौरी आप सभी भक्तों पर अपना आशीर्वाद बनाए रखे। इस वीडियो में भक्तों अष्टमी कन्या पूजन कैसे करें, माँ का स्वरूप कैसा है, माता रानी का नाम महागौरी कैसे पड़ा, माँ को कौन सा भोग चढ़ाएं, पूजा के दिन किस रंग का वस्त्र पहने, माँ का ध्यान मंत्र कवच मंत्र क्या है, इन विषयों पर पूरी जानकारी दी गई है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आज माँ दुर्गा के 8वें स्वरूप महागौरी की पूजा की जाती है। 8वें दिन महागौरी की पूजा देवी के मूल भाव को दर्शाता है। देवी भागवत पुराण के अनुसार माँ के 9 रूप और 10 महाविद्याएं सभी आदिशक्ति के अंश और स्वरूप हैं। देवी भागवत पुराण के अनुसार देवी पार्वती का जन्म राजा हिमालय के घर हुआ था। देवी पार्वती को मात्र 8 वर्ष की उम्र में अपने पूर्व जन्म की घटनाओं का आभास हो गया है और तब से ही उन्होंने भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए तपस्या शुरू कर दी थी। अपनी तपस्या के दौरान माता केवल कंदमूल फल और पत्तों का आहार करती थी। बाद में माता ने केवल वायु पीकर तप करना आरंभ कर दिया। तपस्या से देवी पार्वती को महान गौरव प्राप्त हुआ था, इसलिए उनका नाम महागौरी पड़ा। इस दिन दुर्गा सप्तशती के मध्यम चरित्र का पाठ करना विशेष फलदायी माना जाता है। माता की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उनसे गंगा स्नान करने के लिए कहा। जिस समय माँ पार्वती स्नान करने गई तब देवी का एक स्वरूप श्याम वर्ण के साथ प्रकट हुआ जो कौशिकी कहलाई और एक स्वरूप उज्जवल चंद्र के समान प्रकट हुआ जो महागौरी कहलाई। गौरी रूप में माता अपने हर भक्त का कल्याण करती हैं और उनको हर समस्याओं से मुक्त करती हैं। जो व्यक्ति किन्हीं कारणों से 9 दिन तक उपवास नहीं रख पाते हैं उनके लिए नवरात्र में प्रतिपदा और अष्टमी तिथि को व्रत रखने का विधान है। इससे 9 दिन व्रत करने के समान फल मिलता है। माता महागौरी के स्वरूप की बात करें तो भक्तों देवी भागवत पुराण के अनुसार महागौरी का वर्ण पूर्ण रूप से गौर अर्थात सफेद है और इनके वस्त्र व आभूषण भी सफेद रंग के हैं। माँ का वाहन वृषभ अर्थात बैल है। माँ के दाहिना हाथ अभय मुद्रा में है और नीचे वाला हाथ में दुर्गा शक्ति का प्रतीक त्रिशूल है। महागौरी के बाएं हाथ के ऊपर वाले हाथ में शिव का प्रतीक डमरू है। डमरू धारण करने के कारण इन्हें शिवा भी कहा जाता है। माँ के नीचे वाला हाथ अपने भक्तों को अभय देता हुआ वर मुद्रा में है। माता का यह रूप शांत मुद्रा में ही दृष्टिगत है। इनकी पूजा करने से सभी पापों का नष्ट होता है। माँ के भोग की बात करें भक्तों तो देवी भागवत पुराण के अनुसार नवरात्र की अष्टमी तिथि को माँ को नारियल का भोग लगाने की परंपरा है। भोग लगाने के बाद नारियल को या तो ब्राह्मण को दान में दे दे अथवा प्रसाद रूप में वितरण कर दे। जो भक्त आज के दिन कन्या पूजन करते हैं वह हलवा पूड़ी सब्जी और काले चने का प्रसाद विशेष रूप से बनाना चाहिए। अष्टमी के दिन किस रंग का कपड़ा पहनना चाहिए? भक्तों को पूजा करते समय गुलाबी रंग के वस्त्र पहनना चाहिए। गुलाबी रंग प्रेम का प्रतीक है। एक परिवार को प्रेम के धागों से ही गूंथ कर रखा जा सकता है, इसलिए नवरात्र की अष्टमी को गुलाबी रंग का कपड़ा पहनना शुभ माना जाता है। श्वेते वृषे समारूढ़ा श्वेतांबर धरा शुचि महागौरी शुभम दध्यान महादेव प्रमोदत या देवी सर्वभूतेषु माँ महागौरी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अष्टमी के दिन कन्या पूजन की बात करें भक्तों तो जो भक्त इस दिन कन्या पूजन करते हैं वह माता को हलवा व चना के प्रसाद का भोग लगाएं। इस दिन कन्याओं को घर पर बुलाकर उनके पैरों को धुलकर मंत्र द्वारा पंचोपचार पूजन करना चाहिए। रोली तिलक लगाकर और कलावा बांध कर सभी कन्याओं को हलवा पूरी सब्जी और चने का प्रसाद परोसना चाहिए। इसके बाद सभी कन्याओं से आशीर्वाद ले और अपने सामर्थ्य अनुसार कोई भेंट व दक्षिणा देकर विदा करें। ऐसा करने से भक्त की सभी इच्छाएं पूर्ण होती है और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। माँ का यह स्वरूप मोक्षदायी है, इसलिए इनकी आराधना करने से असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। सर्व संकट हंति तुमहि धन ऐश्वर्य प्रदायनीम ज्ञानदा चतुर्वेदमयी महागौरी प्रणमाम्यहम् सुख शांति दात्री धन धान्य प्रतीयनीम डमरुवाद्य प्रिया अद्या महागौरी प्रणमाम्यहम् त्रैलोक्य मंगल तुमहि ताप त्रयहारिणीम
वददम चैतन्यमयी महागौरी प्रणमाम्यहम्। इस मंत्र से माँ की स्तुति करें। ओमकारः पातु शीर्षो माम, हीम बीजम माम हृदयो, क्लीम बीजम सदा पातु नभो गृहो च पादयो, ललाटम कर्णो हूम बीजम पातु महागौरी माम नेत्र घ्राणो, कपोतः चिबको फट्ट पातु स्वाहा माँ सर्ववदनु। इस कवच मंत्र के उच्चारण से माँ अत्यधिक खुश होती हैं। माता रानी को खुश करने के लिए माता महागौरी की पूजा में 16 चीजें जैसे फल, फूल, सुपारी, पान, लड्डू, मिठाई, 16 चूड़ी, 7 अनाज, फूल की 16 माला आदि चढ़ानी चाहिए। धार्मिक मान्यता है कि पूजा में 16 चूड़ियाँ अर्पण करने से माता खुश होती हैं। पूजा के समय मंगला गौरी व्रत की कथा जरूर पढ़नी और सुननी चाहिए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। माता रानी आप सभी पर कृपा बनाए रखे। इसी तरह के वीडियो से अपडेट रहने के लिए मेरे चैनल स्टडी फॉर यूथ को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।